दोस्तों, आप सब लोग ये जानते ही होंगे कि म्यूज़िक हम पर कितना गहरा असर करता है। हमारे बॉडी, माइंड और बिहेवियर पर इसका तुरंत इफेक्ट दिखाई देता है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स के साथ साथ ये फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स भी होते हैं हमारे शरीर पर, और म्यूज़िक इसीलिए आज पूरी दुनिया में एक थेरेपी की तरह यूज़ किया जा रहा है। मैं अगर ये कहूँ आपसे कि म्यूज़िक एज अ थेरेपी हम भारतीयों ने ही आविष्कार किया था, तो मैं जानता हूँ कि आपको हैरानी नहीं होगी। पर मैं अगर ये कहूँ कि म्यूज़िक एज अ थेरेपी का हम भारतीयों ने इस तरीके से आविष्कार किया था कि हम एंशियंट इंडिया में कोमा के पेशेंट्स को भी ठीक कर देते थे म्यूज़िक थेरेपी दे करके, तो क्या आप मानोगे? आपने सही सुना, कोमा के पेशेंट्स। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलना। इंडियन ट्रेजरी ऑफ विजडम पर आप सभी का स्वागत है। चलिए चलते हैं स्क्रिप्चर्स के सेगमेंट में और पता लगाते हैं कि स्क्रिप्चर्स में क्या छुपा हुआ है। तकरीबन 2100 से 2200 साल पहले से भारत में हमारे एंशियंट डॉक्टर्स, हमारे आयुर्वेदिक वैद्य म्यूजिक थेरेपी को यूज किया करते आए हैं और बहुत सारे अलग अलग टाइप के रोगों को दूर करते आए हैं म्यूजिक का यूज करते हुए, और उसमें कोमा पेशेंट्स भी शामिल है। और ये मैं किसी थियोरी के बेसिस पर दावा नहीं कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के एक रिसर्चर है आबिर लाल गंगोपाध्याय, जिन्होंने इस टॉपिक पर एक साइंटिफिक थीसिस सबमिट की थी, जो उनके डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर JSR प्रसाद ने सुपरवाइज की थी, और उस थीसिस को पब्लिश किया नेदरलैंड्स की साइंटिफिक जर्नल स्प्रिंगर ने भी। प्राचीन वैद्य नॉर्मल ट्रीटमेंट के साथ साथ इस ट्रीटमेंट को भी रेकमेंड करते थे, ठीक जैसे आज अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन आज अपने थेरेपिस्ट को रेकमेंड करते हैं अपने पेशेंट्स को देने के लिए। एंशियंट इंडिया में म्यूजिक थेरेपी कोमा और पोस्ट कोमा कॉम्प्लिकेशंस के साथ साथ ट्यूबरकुलोसिस, न्यूबॉर्न्स के प्रोटेक्शन के लिए, मेंटल स्ट्रेस को दूर करने के लिए और ऐसे कई अलग अलग बीमारियों को दूर करने के लिए यूज़ किया करते थे म्यूजिक थेरेपी। बृहत्तराई संहिता, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, जो आयुर्वेद के सबसे पुराने ग्रंथ है, ये तीनों भी म्यूजिक थेरेपी का उल्लेख करते हैं, और उससे हमें समझ में आता है कि ये ट्रीटमेंट कितना कॉमनली यूज किया जाता था प्राचीन काल में। यहाँ तक कि ऋषि चरक अपने टेक्स्ट में ये भी उल्लेख करते हैं कि पब्लिक हॉस्पिटल्स यानी उस समय के चिकित्सालयों में म्यूजिशियंस को हायर करना चाहिए एज सपोर्ट स्टाफ, जिससे लोग जल्दी ठीक हो सकें। ध्वनि यानी साउंड से ही पूरी दुनिया ऑपरेट होती है। आज भी हम लोग जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और साउंड फ्रीक्वेंसीज का यूज हमेशा करते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी भी विभिन्न प्रकार के वेव्स जनरेट करती है और रिसीव भी करती है बाहर से। और प्राचीन भारतीयों ने म्यूजिक में इतनी माहिरत हासिल की थी कि वो हमारे क्लासिकल संगीत की विद्या से बॉडी में के विभिन्न रोगों को हील करने तक एडवांस्ड हो चुके थे 2200 साल पहले। और ये उपलब्धि हासिल करी नन अदर दैन भारत के सबसे एडवांस्ड और प्राचीन यूनिवर्सिटी तक्षशिला में ऋषि चरक ने। म्यूजिक थेरेपी को पूरी दुनिया में किसी ने अगर स्टार्ट किया होगा उसे अपने पेशेंट्स पर यूज करना, तो वो ऋषि चरक ही थे। पर जहाँ तक कोमा पेशेंट्स पर म्यूजिक थेरेपी के यूज करने की बात है, वहाँ उनके काम में और ऋषि सुश्रुत, जिनको फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है, उनके काम में थोड़ा डिफरेंस मिलता है। चरक जी कोमा पेशेंट्स जब रिकवर हो जाते थे, यानी जब होश में आ जाते थे, तब वो उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति ठीक करने के लिए, उनकी मेमोरी स्टेबल करने के लिए म्यूजिक थेरेपी को रेकमेंड किया करते थे। हालांकि ऋषि सुश्रुत एक इंसान को कोमा से बाहर निकालने के लिए म्यूजिक थेरेपी का यूज किया करते थे। मतलब बेहोशी के स्थिति में वो म्यूजिक से ट्रीट करते थे कोमा पेशेंट्स को कि वो होश में आ जाए। इस बात को दावे के साथ कह सकते हैं कि साइंटिफिक एविडेंसेस और एक्सप्लेनेशन देकर किसी कोमा पेशेंट को म्यूजिक से कोमा से बाहर निकालना, ये ऋषि सुश्रुत ने हमें बताया 2000 साल पहले। है ना कितनी अमेजिंग बात। अब दोस्तों, अफसोस इस बात का है कि म्यूजिक थेरेपी हमारे भारत का धरोहर होकर भी भारत में इससे रिलेटेड कोई एक्सटेंसिव रिसर्च या इससे किसी ने कभी रिसेंट हिस्ट्री में पब्लिसाइज नहीं किया, और आज भी ये कॉन्सेप्ट वेस्टर्न वर्ल्ड में ही फेमस है और भारत में नहीं। आबिर गंगोपाध्याय जैसे लोग ऐसे रेवोल्यूशनरी ब्रेक थ्रूज और एविडेंसेस प्रेजेंट तो कर रहे हैं, पर हम ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी का प्राइड भी नहीं लेते हैं आज।
आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो डॉक्टर्स इस तरह के थेरेपेटिक ट्रीटमेंट्स करते हैं, प्लीज़ इस फैक्ट को जानिए और अपने काम में क्लासिकल इंडियन म्यूज़िक के सीक्रेट थेरेपीज़ को यूज़ कीजिए। लोगों तक पहुंचाइए इस इन्फॉर्मेशन को, लोगों में अवेयरनेस लाइए। आम जनता से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए साथ में मिलकर अपने देश के इन अचीवमेंट्स को उनका असली रिकग्निशन दिलाते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल के कंटेंट को पसंद करते हो और वीडियो टॉपिक्स के रिसर्च में मदद करना चाहते हो तो इस चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के बारे में ज़रूर सोचें। वन टाइम कंट्रीब्यूट करने के लिए आप हमें गूगल पे कर सकते हो इस नंबर पे, और ये हमारा UPI ID है ITW@IDBI, जहां आप किसी भी मनी ट्रांसफरिंग ऐप से ट्रांसफ़र कर सकते हो। आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हो। वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग एंड जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।